एक दुखद समाचार है। भानु अथैया जी का निधन हो गया है। भानु अथैया के बारे में आज की पीढ़ी शायद कम जानती हो। 1982 में आई रिचर्ड अटनबरो की फिल्म गांधी के लिए उन्हें बेस्ट कॉस्ट्यूम का ऑस्कर अवार्ड मिला था। उस टीम में अकेली महिला और भारतीय भानु अथैया ही थीं जिन्होंने किसी डिपार्टमेंट को हेड किया था। हम सभी जानते हैं रिचर्ड अटनबरो की फिल्म गांधी पूरे दुनिया में सभी ने देखा है और उसमें सैकड़ों हजारों पात्रों का कॉस्ट्यूम डिजाइन करना कितना दुस्साध्य और मुश्किल काम रहा होगा, लेकिन उन्होंने सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तरों को पूरा किया और इस ऊंचाई तक पहुंची। भानु अथैया का जन्म कोल्हापुर में हुआ था 28 अप्रैल 1929 को। शुरू में उनकी स्केचिंग में बहुत रुचि थी और फैशन स्केचिंग करती थी वो। तो एक पत्रिका इब्स वीकली में उन्होंने काम शुरू किया। इब्स वीकली की एडिटर ने बाद में एक अपना बुटीक खोला, तो उन्होंने उनको बुलाया और कुछ कपड़े डिज़ाइन करने के मौके दिए। वह काम उन्हें बहुत पसंद आया और करती रही और उसके बाद धीरे धीरे वहीं से उनकी चर्चा शुरू हुई। और सबसे पहले गुरुदत्त ने 1956 में, जी हाँ 1956 में उन्हें अपनी फिल्म CID के लिए कॉस्ट्यूम बनाने की जिम्मेदारी दी और यहाँ से गुरुदत्त के साथ उनकी संगत बैठी है। गुरुदत्त के साथ वह काम करते रही, उनकी टीम में रहीं लंबे समय तक। उनकी कई फिल्मों में चौधरी का चांद, साहब बीबी गुलाम जैसी फिल्मों में उन्होंने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किए। फिर उसके बाद वहीं से देवानंद से भी दोस्ती हुई। देवानंद से फिर उनकी गाइड में किया उन्होंने। देश की तमाम बड़ी फिल्में जो कही जा सकती हैं उसमें उन्होंने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किए और सैकड़ों फिल्में की हैं उन्होंने, छोटी बड़ी, चर्चित अचर्चित, ऐसी सैकड़ों फिल्में की उन्होंने। और पूरी तरह से लीन रहती थी, इसी काम में तल्लीन रहती थी। उन्होंने अलग से, जैसे आजकल के फैशन डिज़ाइनर अपने बुटीक खोल के बैठ जाते हैं या कोई और धंधा शुरू कर देते हैं, ऐसा कभी उन्होंने नहीं किया। उन्होंने सिर्फ फिल्मों के लिए कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया। और उन्होंने एक किताब भी लिखी थी, द स्टोरी ऑफ कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, और वो किताब काफ़ी चर्चित हुई थी और वो कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के बारे में बहुत ही ऑथेंटिक किताब मानी जाती है। भानु अथैया की कई खूबियाँ रही हैं। उनके साथ काम कर चुके लोग बताते हैं कि बहुत ही फोकस्ड, एकाग्र चित्त से वो काम करती थी और भारतीयता, उनके कॉस्ट्यूम डिज़ाइन में भारतीयता पर बहुत जोर रहता था। भारतीय ट्रेडिशन, भारतीय फैशन, भारतीय लिबासों की परंपरा, यहाँ से चीज़ें वो ग्रहण करती थी और उनको अपनी फिल्मों में उतारती थी। उनकी बहुत सारी फिल्में हैं। उन फिल्मों में कुछ के नाम लूँगा मैं, जिनमें CID का नाम तो लिया ही मैंने, प्यासा है, कागज़ के फूल है, वक्त है, वक्त एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिल्म रही है अपने समय की, आरजू है, आम्रपाली, आम्रपाली अगेन पीरियड फिल्म थी और कॉस्ट्यूम था उसमें। फिर गाइड जैसी फिल्म में, सत्यम शिवम सुंदरम में राज कपूर के साथ और भी काफ़ी फिल्मों में काम किया उन्होंने। रजिया सुल्तान अगेन एक पीरियड फिल्म थी जिसके लिए उन्होंने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया। फिर अग्निपथ 1940 लव स्टोरी, लेकिन उनके साथ ही लेकिन के लिए भी वो काम कर चुकी थी और लेकिन के लिए उनको नेशनल अवार्ड भी मिला था। लगान के लिए भी उनको नेशनल अवार्ड मिला और इन दो फिल्मों के लिए नेशनल अवार्ड लेने के अलावा उन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीता और अनगिनत उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। बाफ्टा के लिए भी नॉमिनेटेड हुई थी वह। और इस तरीके से उन्होंने कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग में एक माइलस्टोन हमेशा के लिए तैयार कर दिया। उनके कॉस्ट्यूम में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि भारतीय परंपरा, भारतीय गुण, भारतीय लक्षण देखे जा सकते हैं और उन्होंने इसका बहुत ख्याल रखा कि वो
नायिकाओं को खास करके जो कपड़े पहनाती हैं उसमें एक सौम्यता और शालीनता भी नज़र आए। ये कह सकते हैं कि आज़ादी के पहले की वो पैदाइश थी और उनकी सोच वैसी रही होगी और थोड़ी मॉडलिस्टिक रही होगी, लेकिन मुझे लगता है कि सही डिज़ाइनर या सही कोई भी कलाकार वही हो सकता है जो अपनी परंपराओं से चीज़ें ग्रहण करता हो और उसका आधुनिक उपयोग करता हो। इस मामले में भानु अथैया का नाम लेना पड़ेगा। भानु अथैया को ऐसा लगा था कि उनके ऑस्कर अवार्ड जो ट्रॉफ़ी थी उसकी चोरी हो सकती है, इसलिए उन्होंने 2012 में यह ट्रॉफ़ी ऑस्कर वालों को लौटा दी थी। इसलिए लौटा दी थी कि वे उसे सुरक्षित रख सकें वहाँ। यह डर रहा होगा उनको और वही लगभग उसी के आसपास उनको ब्रेन ट्यूमर भी हुआ और ब्रेन ट्यूमर की वजह से बाद में उनको 2-3 साल पहले पैरालिसिस हो गया, जिसकी वजह से वो बेड रिडन हो गई थी और काफ़ी मुश्किलों में उनकी ज़िंदगी गुजर रही थी। भानु अथैया को हमें याद करते हुए और अब तो हिंदी फिल्मों में तमाम स्त्रियों की भूमिका बढ़ गई है और बहुत ज़्यादा सशक्तिकरण हो चुका है और हर फील्ड में अब औरतें दिखाई पड़ती हैं और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब भानु अथैया फिल्मों में आई थी, आप याद करें छठा दशक, सातवां दशक, जिस समय फिल्मों में महिलाएं बहुत कम होती थी और ख़ास करके टेक्निकल फील्ड में तो बहुत ही कम थी। तो उनको सलाम और उनकी याद को सलाम, उनके काम को सलाम और निश्चित रूप से आने वाले समय में उनके योगदान का सही मूल्यांकन हो पाएगा।